शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं रागनी सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, आप लोगों के व्याकरण का जो पाठ्यक्रम था वो पूरा हो चुका है। अब हम तैयारी करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा की। तो बच्चों वार्षिक परीक्षा में जो भी पाठ आएंगे उन पाठों को हम अब दोहराना शुरू करेंगे। उसी क्रम में आज हम पाठ 9 जिसका शीर्षक है क्रिया, उसके अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। क्रिया को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि क्रिया कहते किसे हैं। किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको बच्चों आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो और अपनी कॉपी में लिखे भी होंगे और याद भी किए हैं। तो आज बच्चों हम इस कक्षा में जानेंगे पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानना। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रिया के उचित रूप द्वारा पूरा कीजिए। क है आकाश में बादल रिक्त स्थान है। उसके बाद यहाँ पर क्रिया दे दी गई है गरज और इसको हमको वाक्य को पूरा करना है। ख, पहले हम वाक्यों को लिखेंगे, उसके बाद हम क्रिया के उचित रूप के द्वारा इसको पूरा करेंगे। ख है चुटकुला सुनकर सभी यहाँ पर क्रिया शब्द दिया गया है जिससे हमें वाक्य पूरा करना है। हंस। ग है सरसों की फसल खेत में रिक्त स्थान है और क्रिया शब्द दिया गया है लहा। घ है रेलगाड़ी लोगों
से खचाखच खचाखच रिक्त स्थान है और क्रिया शब्द दे दिया गया है भर। अंग हैं जिराफ के पैर और गर्दन लंबी रिक्त स्थान क्रिया शब्द दे दिया गया है हो। तो ये तो है अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न कि नीचे दिए वाक्यों को क्रिया के उचित रूप द्वारा पूरा कीजिए। तो प्रश्न दिया गया है आकाश में बादल रिक्त स्थान और यहाँ पर क्रिया दे दी गई है। तो क्रिया के उचित रूप के द्वारा हमको इस वाक्य को पूरा करना है। तो हम लिखेंगे आकाश में बादल गरज रहे हैं। क्रिया शब्द हमने लिया गरज और वाक्य को पूरा कर दिया। आकाश में बादल गरज रहे हैं। ख है चुटकुला सुनकर सभी क्रिया शब्द दिया गया है हंस। तो हम इसको पूरा करेंगे हंसने लगे। और वाक्य पूरा हो गया। चुटकुला सुनकर सभी हंसने लगे। हंस दिया गया था क्रिया शब्द और इस क्रिया शब्द के द्वारा हमने वाक्य पूरा किया। ग है सरसों की फसल खेत में लहलहा रही है। यहाँ पर क्रिया शब्द दिया गया था लहलहा और हमने वाक्य पूरा किया सरसों की फसल खेत में लहलहा रही है। अगला है रेलगाड़ी लोगों से खचाखच भर क्रिया शब्द है। इससे हमें वाक्य पूरा करना है। तो हम वाक्य पूरा करेंगे भरी है। रेलगाड़ी लोगों से खचाखच भरी है। जिराफ के पैर और गर्दन लंबी यहाँ पर दे दिया गया है हो क्रिया शब्द और हम वाक्य पूरा करेंगे लंबी होती है। इस तरह हमने क्रिया के उचित रूप द्वारा वाक्य को पूरा किया। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है नीचे दिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ पर हम वाक्य लिखेंगे और प्रयुक्त क्रियाओं के नीचे रेखा खींचेंगे। क है तुम
क्या कर रहे हो। ख है आज मूसलाधार वर्षा होगी। ग स्वतंत्रता दिवस पर अनुच्छेद लिखिए। घ है विश्वनाथन आनंद शतरंज का खिलाड़ी है। अंग है बिल्ली को देखते ही चूहा बिल में घुस गया। ये हैं वाक्य जिनमें प्रयुक्त क्रियाओं के नीचे हमें रेखा खींचनी है। पहला वाक्य है तुम क्या कर रहे हो। इसमें क्रिया कर रहे हो। पहला वाक्य है तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्रिया कर रहे हो। दूसरा है आज मूसलाधार वर्षा होगी। क्रिया मूसलाधार वर्षा होगी। इसमें है क्रिया मूसलाधार वर्षा होगी। स्वतंत्रता दिवस पर अनुच्छेद लिखिए। इसमें क्रिया अनुच्छेद लिखिए। इस वाक्य में क्रिया है अनुच्छेद लिखिए। विश्वनाथन आनंद शतरंज का खिलाड़ी है। इसमें क्रिया शतरंज का खिलाड़ी है। इस वाक्य में क्रिया है शतरंज का खिलाड़ी है। अंग है बिल्ली को देखते ही चूहा बिल में घुस गया। इस वाक्य में क्रिया है बिल में घुस गया। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया कर रहे हैं, वर्षा होगी, अनुच्छेद लिखिए, शतरंज का खिलाड़ी है, बिल में घुस गया। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अभ्यास प्रश्न का आखिरी प्रश्न है अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदलिए। उत्तर अकर्मक क्रिया शब्द
अकर्मक क्रिया शब्द और सकर्मक क्रिया शब्द। शब्द है पहला रोना। रोना का सकर्मक क्रिया शब्द होगा रुलाना। क्या होगा? रुलाना। दूसरा है उड़ना। दूसरा शब्द है उड़ना। उड़ना का सकर्मक शब्द होगा क्रिया शब्द उड़ाना। तीसरा सोना अकर्मक है, सकर्मक में होगा सुलाना। अकर्मक शब्द है उठना, ये है अकर्मक क्रिया शब्द। सकर्मक होगा उठाना। उठाना। अगला शब्द है क्रिया शब्द है भागना। अकर्मक क्रिया शब्द है भागना। सकर्मक क्रिया शब्द होगा भगाना। ये तो था अकर्मक शब्द और ये उसका सकर्मक क्रिया शब्द और ये अकर्मक क्रिया शब्द। रोना का रुलाना, उड़ना का उड़ाना, सोना का सुलाना, उठना का उठाना, भागना का भगाना। इसी क्रम में बचे हुए शब्द हैं अकर्मक, और सकर्मक। अकर्मक शब्द है बैठना, जिसका सकर्मक क्रिया शब्द होगा बैठाना। अगला कर्मक शब्द क्रिया शब्द है चलना, सकर्मक हो जाएगा चलाना। आखिरी अकर्मक शब्द है हंसना, इसका सकर्मक शब्द होगा हंसाना। शब्द होगा हंसाना। तो ये तो है प्रश्न, अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदलिए। अकर्मक क्रिया शब्द लिखा, सकर्मक क्रिया शब्द लिखा। रोना का रुलाना, उड़ना का उड़ाना, सोना का सुलाना, उठना का उठाना, भागना का भगाना। और बचे हुए शब्द बैठना का बैठाना, चलना का चलाना, हंसना का हंसाना। तो बच्चों ये तो था क्रिया पाठ के अभ्यास प्रश्न का उत्तर। इसी तरह बच्चों हम सबसे पहले व्याकरण के पाठों को दोहराना शुरू करेंगे। एक एक पाठ को दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे और व्याकरण पाठ को दोहराने के बाद हम हिंदी पाठ को दोहराएंगे, जो कि वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम होंगे और वार्षिक परीक्षा में आएंगे। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।